तो दोस्तों वेलकम एवरीवन टू डियर मित्रों। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक जो है वो इन्वेस्टमेंट अकाउंट का है। इन्वेस्टमेंट अकाउंट के कुछ सम मैंने करवाए थे जिसमें हम फीफो मेथड किस तरीके से सॉल्व करते हैं वो मैंने बताया था। फीफो का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसके अलावा हमारे पोर्शन में लीफो भी आता था, लेकिन अभी न्यू ट्रेंडिंग की बुक के हिसाब से हमारा लीफो जो है वो हट गया है और उसकी जगह पे हम लोग का एवरेज मेथड आ गया। और उसके ऊपर हम लोग को रिक्वेस्ट भी आई थी कि मैम एवरेज मेथड का एक सम हम लोग को करवा दीजिएगा। तो दोस्तों मैं यहाँ पे एवरेज मेथड का एक सम करवा रही हूँ जो कि आपकी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 39 पे। यहाँ पे हम लोग को बोला है ऑन 1 जून 2018 मिहिर परचेज 12% गवर्नमेंट सिक्योरिटी, इंटरेस्ट इज पेएबल ऑन 30 जून एंड 31 दिसंबर। फिर उसके बाद नीचे टेबल दिया हुआ है, उसमें एक बार परचेस एक बार सेल्स है, फिर वापस परचेस और सेल्स है। ठीक है, हम लोग को एवरेज कॉस्ट मेथड निकालना है। ओके, तो दोस्तों जैसे हम लोग का इन्वेस्टमेंट अकाउंट का स्टेटमेंट नीडेड है वैसे मैंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट बना के रखा हुआ है। हमेशा मैं आपको जब भी हम लोग ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट करते हैं तो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा केयर रखना है। तो वो किसका ध्यान रखना है? डेट का। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे इंटरेस्ट जो है वो 2 दिन पेएबल हो रहा है। तो वो चीज़ आप याद रखना, इंटरेस्ट कब पे हो रहा है। एक हमारा हो रहा है 30 जून और दूसरा हमारा हो रहा है 31 दिसंबर। तो आपको ये 2 डेट याद रखनी है क्योंकि इसी के बेस पे हमारा बाकी का कैलकुलेशन भी होगा। ठीक है, अब सबसे पहले उन्होंने बोला है 1 जून 2018 को हम लोग का क्या करें? परचेज करें एक्स इंटरेस्ट। एक्स इंटरेस्ट का मतलब दोस्तों क्या था कि एक्स इंटरेस्ट मतलब उसके अंदर इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है, यानी हम लोग को सिर्फ यहाँ पे क्या निकालना है? तो हम लोग को इसका मार्केट वैल्यू निकालना है, प्लस यहाँ पे हम लोग को ब्रोकरेज भी चार्ज करने बोला है जो कि उन्होंने कॉस्ट के ऊपर बोला। तो हम लोग इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लोग करेंगे 1 जून 18। ठीक है, यहाँ पे कर देंगे टू परचेज अकाउंट। यहाँ पे आप बैंक भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों चलता है हम लोग का। इसकी वजह से यहाँ पे मैंने परचेज लिखा हुआ है। ओके, अब कितने का परचेज किया? 1,40,000 का परचेज किया तो हमने 1,40,000 डाल दिया। फिर उसके बाद हम लोग को यहाँ पे 2 काम करना है, एक तो हम लोग को इंटरेस्ट निकालना है, दूसरा हम लोग को क्या निकालना है? मार्केट वैल्यू निकालना है। तो दोनों किस तरीके से करते हैं? हम पहले इसका रफ कैलकुलेशन यहाँ पे कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको कैलकुलेशन पार्ट बता रही हूँ। सबसे पहले हम लोग लिख देंगे 1 जून 18। क्या कर रहे हैं हम लोग? परचेस कर रहे हैं, तो परचेस लिख दिया। ठीक है, कितने का परचेस हो रहा है दोस्तों? 1,40,000 का, तो 1,40,000 डाल दिया। अब उन्होंने मार्केट वैल्यू के लिए कितना परसेंट बोला है? 95%। तो 1,40,000 का सिंपल सी चीज़ हम लोग को पहले क्या करना पड़ेगा? 95% निकालना पड़ेगा। 1,40,000 का 95% निकाल देंगे तो कितना आएगा हमारा? 1,33,000। ठीक है, ये आ गया। अब उन्होंने बोला है कि परचेस एक्स इंटरेस्ट है, इसका मतलब है इसके अंदर इंटरेस्ट तो कैलकुलेट नहीं हो रहा, लेकिन हम लोग को यहाँ पे ब्रोकरेज निकालना है। लेकिन दोस्तों ब्रोकरेज हमारा अगर परचेज में होता है तो वो ब्रोकरेज क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। तो हम यहाँ पे ब्रोकरेज निकालेंगे। अब ब्रोकरेज किसके ऊपर निकाला है? उन्होंने बोला है कॉस्ट वैल्यू के ऊपर, यानी मार्केट वैल्यू के ऊपर। तो 1,33,000 का हमारा कितना परसेंट बोला है? ब्रोकरेज 2%। तो इसका 2% हम निकाल देंगे, कितना आ जाएगा? 2,660। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे मैंने बोला ब्रोकरेज क्या होता है? प्लस होता है। तो यहाँ पे हम लोग 1,33,000 को प्लस कर देंगे, 1,35,660। ये हमारा क्या हो गया दोस्तों? मार्केट वैल्यू। ठीक है, ये काम हो गया। उसके बाद नेक्स्ट इसमें क्या निकालना है? तो इस डेट का हम लोग को इंटरेस्ट भी निकालना है। अब इंटरेस्ट के लिए हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो 1,40,000 का इंटरेस्ट का परसेंटेज कितना है? जितना हमारा गवर्नमेंट सिक्योरिटी का वैल्यू यानी 12%, तो 12% निकाल दिया। ठीक है, लेकिन वो निकलेगा वो तो हम लोग का पूरे साल का इंटरेस्ट निकलेगा, है ना। तो हम लोग को क्या करना है? हम लोग को सिर्फ उतने मंथ का इंटरेस्ट निकालना है। और वो कैसे करेंगे? सबसे पहले वापस थोड़ा सा पीछे जाते हैं। मैंने आपको बोला था कि इंटरेस्ट जो है कब पे हो रहा है? 2 मंथ में इंटरेस्ट पे हो रहा है, एक 30 जून और दूसरा हमारा क्या था? 31 दिसंबर। ठीक है, अभी हम लोग कौन से डेट पे वर्क कर रहे हैं? 1 जून पे वर्क कर रहे हैं। इसका मतलब है इन दोनों में से लास्ट इंटरेस्ट कब पे हुआ होगा? 31 दिसंबर को पे होगा, है ना, तभी तो हम लोग का 1 जून पे आएगा। तो यहाँ पे दिसंबर पे इंटरेस्ट पे हो गया और जून के मंथ तक हम लोग को अगर मंथ काउंट करना है तो कितना मंथ हो जाएगा? 5। तो इसको हो जाएगा 5/12। ठीक है, अब इंटरेस्ट निकाल देंगे। 1,40,000 का 12% इंटू 5/12 कर दिया तो हमारा इंटरेस्ट कितना हो गया? 7,000। ये हमारा एक काम कंप्लीट हो गया। अब इसको हम लोग पुट अप कर देंगे। मार्केट वैल्यू हम लोग क्या आ गई जो वो डाल देंगे 135,660 और इंटरेस्ट हमारा कितना है? 7,000। तो 7,000 दोस्तों मैं वापस बता रही हूँ, यहाँ पे एक्स इंटरेस्ट था, इसकी वजह से हम इंटरेस्ट को डायरेक्ट डाल रहे। अगर कम इंटरेस्ट होता तो हमको माइनस करना पड़ता। ठीक है, फिर आगे हम लोग का नेक्स्ट डेट उन्होंने क्या बोला है? 1 अगस्त 2018 को
सेल्स कर रहे हैं। अब 1 अगस्त 2018 का हम लोग का सेल्स का एंट्री तो हम लोग को करना है, लेकिन अब अगर देखोगे तो उसके पहले हम लोग को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, है ना। कौन से डेट का? 30 जून का। तो 30 जून का हम इंटरेस्ट पे कर देते हैं, यानी रिसीव कर देंगे 30 जून। यहाँ पे कर देंगे बाय इंटरेस्ट अकाउंट। और अभी तक हमारी फिलहाल एक ही एंट्री आ रही है, कौन सी? फर्स्ट, हम लोग की जो 1 जून की एंट्री की है वो। तो हम लोग इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरीके से हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं। तो 30 जून को हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। हम लोग का अभी तक कितना वैल्यू आया? 1,40,000। ठीक है, हम लोग का इंटरेस्ट का परसेंटेज कितना है? 12%। हम लोग का गवर्नमेंट सिक्योरिटी 12% था, तो वही हमारा इंटरेस्ट परसेंटेज रहता है। अब वापस लास्ट इंटरेस्ट कब मिला था? हमने भी देखा था कब मिला था, 31 दिसंबर। 31 दिसंबर से 30 जून करेंगे तो कितना मंथ हो जाएगा? 6 मंथ, यानी 6 डिवाइड बाय 12। ठीक है, तो 1,40,000 का 12% इंटू 6 डिवाइड बाई 12 कर दिया। इंटरेस्ट हमारा रिसीव कितना हो रहा है? 8,400। ठीक है, ये हम लोग का आ गया। ये हम लोग क्रेडिट साइड में पुटअप कर देंगे। 8,400 हमारा क्या हो गया? इंटरेस्ट रिसीव। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट हम लोग सेल्स का कर रहे हैं। अब सेल्स हमारा कितना डेट था? 1 अगस्त 18। ठीक है, बाय सेल्स हम लोग यहाँ पे डाल देंगे, बाय सेल अकाउंट। अब सेल्स की हमारी अमाउंट कितनी थी? 60,000, तो हमने यहाँ पे फेस वैल्यू डाल दी 60,000। फिर आगे उन्होंने बोला है सेल्स जो है वो क्या है? एक्स इंटरेस्ट है। वापस हमारा इसमें इंटरेस्ट तो कैलकुलेट नहीं है, लेकिन हमारा ब्रोकरेज हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट कैलकुलेशन हम कौन से डेट का कर रहे हैं? 1 अगस्त, जो कि हमारा क्या था? सेल्स था, तो हम सेल्स का कैलकुलेशन पार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब सेल्स कितने का था? 60,000, तो हमने 60,000 पहले डाला। फिर मार्केट वैल्यू उन्होंने कितना परसेंट बोला? 98%। ठीक है, तो 60,000 का 98% हम कर देंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों? 5,88,00। फिर यहाँ पे ब्रोकरेज निकालने बोला था। अब जैसे परचेज में ब्रोकरेज क्या हो रहा है? प्लस हो रहा है, वैसे सेल्स में ब्रोकरेज क्या हो जाता है हमारा? माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे हम ब्रोकरेज कर देंगे। 5,88,00 का कितना परसेंट हमारा? 2%। तो हम लोग यहाँ पे निकाल देंगे 5,88,00 का 2%, यानी 11,176 माइनस कर देंगे तो हमारा बचेगा कितना? 5,7,624। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया मार्केट वैल्यू। फिर उसके बाद इसमें इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करना है। अब इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? कितना वैल्यू था हमारा सेल्स का? 60,000। इंटरेस्ट का परसेंटेज कितना था हमारा? 12%। लास्ट इंटरेस्ट हमने अब भी रिसीव किया, कब रिसीव किया? 30 जून, यानी यहाँ पे हम लोग का इंटरेस्ट मिला होगा। जून का मंथ खत्म हो गया, जुलाई का मंथ आया, यानी 1 डिवाइड बाई 12। अगस्त नहीं लेंगे क्योंकि अगस्त की फर्स्ट डेट है ना। तो 60,000 का 12% इंटू 1 डिवाइड बाई 12 कर दिया, तो हमारा इंटरेस्ट कितना हो गया उस मंथ का? 600। ठीक है, दोनों निकल गए। अब ये दोनों चीज़ें तो हम लोग को डालनी ही है, लेकिन इसके साथ हम लोग को ये भी देखना है कि हमने जो सेल्स किया है वो सेल्स पे हम लोग को प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। अब वो कैसे चेक करेंगे? अभी हम लोग को एवरेज कॉस्ट मेथड बोला है। एवरेज कॉस्ट में हमारे जितने टोटल हमारे खर्चे आते हैं उसमें से हम लोग को सेल्स को माइनस करना पड़ता है, लेकिन अभी फिलहाल में हमने एक ही परचेज किया, कितना? 1,40,000 का। तो हम यहाँ पे प्रोपोर्शनेट निकाल देंगे कि 1,40,000 पे हमारा मार्केट वैल्यू कितना था? 135,660। तो 60,000 के ऊपर कितना, ये क्रॉस कर देंगे, यानी 60,000 इंटू 135,660 डिवाइड बाई 1,40,000। तो हमारा कॉस्ट वैल्यू जो है वो कितना हो गया? 58,140। ये हमारा क्या हो गया? कॉस्ट। और हमारी सेल्स वैल्यू हमने निकाली कितनी थी? 57,624। ये हमारी कौन सी वैल्यू थी? सेल्स वैल्यू। तो दोस्तों अगर आप कंपेयर करोगे तो सेल्स ज़्यादा है कि कॉस्ट ज़्यादा है? डेफिनेटली देखने में क्या ज़्यादा दिख रहा है? कॉस्ट ज़्यादा हो रहा है। कॉस्ट ज़्यादा होते हैं तो हम लोग का क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है। कितने से लॉस हुआ? 516 से। तो ये हम लोग का ये पूरा कंसेप्ट कंप्लीट हुआ सेल्स का। ठीक है, अब इसको डालेंगे कैसे दोस्तों? तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सेल्स लिखा हुआ है 60,000, हमारा मार्केट वैल्यू कितना है? 57,624, वो डाल दिया। फिर हमारा इंटरेस्ट कितना आया था? 600, वो हमने यहाँ पे डाल दिया। फिर हम लोग को लॉस हुआ। अब लॉस कौन से साइड जाता है? वो भी हमारा क्रेडिट साइड में ही जाता है। तो 1,818 को हम लोग कर देंगे बाय P&L अकाउंट। और कितने से लॉस हुआ हमारा? 516 से, तो 516 डाल दिया। ठीक है, ये हम लोग का कंप्लीट हुआ। अब उसके बाद नेक्स्ट हम लोग को बोला है 1 नवंबर 1 लाख का परचेज कर रहे हैं। अब परचेज जो है वो कम इंटरेस्ट है, तो परचेज बोला है तो कहाँ पे जाएगा? डेबिट साइड में 1 नवंबर 18 कर देंगे, टू परचेज अकाउंट कर देंगे।
ठीक है। कितने का परचेज बोला, 1 लाख का, तो हमने 1 लाख डाल दिया। अब इसका कैलकुलेशन कैसे करना है, वापस हम लोग कैलकुलेशन पार्ट पे चलते हैं। अब नेक्स्ट डेट हमारी कौन सी कर रहे हैं हम लोग, 1 नवंबर की। वापस ध्यान दीजिएगा, 1 नवंबर का हमारा क्या कर रहे हैं, परचेज। अब यहाँ पे जो परचेज दिया हुआ है वो हम लोग का कम इंटरेस्ट बोला। कम इंटरेस्ट का मतलब मैंने क्या बोला था, कम इंटरेस्ट मतलब उसके अंदर इंटरेस्ट इंक्लूड है ना। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, 1 लाख का हमारा कितना परसेंट है, 96%, तो 96% निकाल देंगे। 1 लाख का 96% कर दिया तो हमारा कितना आ गया, 96,000। फिर यहाँ पे ब्रोकरेज भी कर देंगे। ब्रोकरेज हमारा क्या होता है, प्लस होता है, तो ब्रोकरेज हम लोग 96,000 का 2% निकाल देंगे। 96,000 का 2% अगर हमने निकाल दिया तो हमारा ब्रोकरेज का वैल्यू आ गया 1920। ठीक है। अब कम इंटरेस्ट परचेज बोला, इसका मतलब है हम लोग को यहाँ से इंटरेस्ट को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। अब इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा, कितना वैल्यू था, 1 लाख, कितना परसेंटेज था, 12%। लास्ट इंटरेस्ट कब मिला था हमारा, 30 जून को, है ना। और अब हम लोग कौन से डेट पे वर्क कर रहे हैं, 1 नवंबर, यानी जून का मंथ चला गया, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, यानी कितने मंथ हो गए हमारे, 4 मंथ। तो 4 डिवाइड बाय 12 कर दो। 1 लाख, इसका 12% इंटू 4 डिवाइड बाई 12 कर दिया तो हमारा इंटरेस्ट जो है वो कितना आ गया, 4000। इंटरेस्ट हम लोग को माइनस करना है तो ब्रैकेट कर देंगे, 96,000 प्लस 1920 माइनस 4000 कर दिया तो हमारा आंसर जो है वो आया 93920। ये हमारा क्या हो गया, मार्केट वैल्यू। अब इंटरेस्ट भी हम लोग ने निकाल दिया, इसके वजह से इसको अलग से कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। इसके ऊपर हम लोग पुटअप कर देंगे, मार्केट वैल्यू आया 93920 और इंटरेस्ट कितना आया हमारा, 4000। हो गया काम। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम लोग का कौन सा डेट है, 1 फेब। अब 1 फेब को सेल्स बोला, लेकिन उसके पहले हमारा क्या आ रहा है, इंटरेस्ट पे करना आ रहा है ना। तो इंटरेस्ट पे कर देंगे, कैसे इंटरेस्ट पे करेंगे, 31 दिसंबर को हम लोग कर देंगे बाय इंटरेस्ट अकाउंट। ओके। अब इसके लिए हम लोग को क्या करना है, तो जितने डेबिट है उसमें से क्रेडिट को पहले तो माइनस कर दो। डेबिट का टोटल हमारा कितना हो रहा है, 2,40,000 और क्रेडिट का टोटल हमारा कितना हो रहा है, 60,000। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं कैलकुलेट, 31 दिसंबर का क्या काम कर रहे हैं, इंटरेस्ट का काम कर रहे हैं। ठीक है। 2,40,000 डेबिट में आया, 60,000 क्रेडिट में आया, उसको माइनस कर दो सबसे पहले तो 2,40,000 में से 60,000 माइनस कर दिए तो हमारा बचा 1,80,000। अब इसके ऊपर हम लोग को इंटरेस्ट निकालना है, यानी कैसे कैलकुलेट करोगे, 1,80,000 परसेंटेज कितना था, 12%। लास्ट इंटरेस्ट कब मिला था, जून में। जून से लेके दिसंबर तक का कितना मंथ होता है, 6, तो 6 डिवाइड बाई 12। 1,80,000 का 12%, 6 डिवाइड बाई 12 कर देंगे तो हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा 10,800। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे डाल देंगे 10,800 हमारा इंटरेस्ट। ये हम लोग का काम बन गया। अब उसके बाद नेक्स्ट फेब का हम लोग का सेल्स बोला था, तो हम यहाँ पे कर देंगे 1 फेब 19 बाय सेल्स अकाउंट। ठीक है। अब सेल्स कितना बोला हम लोग को, 50,000, तो हमने यहाँ पे 50,000 डाल दिया। वो सेल्स भी हम लोग को बोला है कम इंटरेस्ट सेल्स है, तो हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, हम लोग को इंटरेस्ट को हटाना पड़ेगा। तो अब नेक्स्ट कैलकुलेशन का पार्ट हम किसका कर रहे हैं, 1 फेब का। ठीक है। ये हम लोग किसका काम कर रहे हैं, सेल्स का। कितना वैल्यू बोला दोस्तों सेल्स की, 50,000, तो 50,000 का कितना परसेंट दिया है, 97%। पहले तो हम 50,000 का 97% निकाल देंगे, वैल्यू आई 48,500। ठीक है। अब ब्रोकरेज क्या करना है, माइनस करना है, क्योंकि सेल्स है तो ब्रोकरेज हम यहाँ पे माइनस कर देंगे। 48,500 का कितना परसेंट ब्रोकरेज है, 2%। ठीक है। तो ये डाल दिया, हमारा कितना है, 970। फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग को इंटरेस्ट भी माइनस करना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को कम इंटरेस्ट सेल्स बोला है। इसका मतलब क्या होता है कि इंटरेस्ट उसके अंदर इंक्लूड है ना। तो 50,000 का कितना परसेंट कर देंगे, 12%। लास्ट इंटरेस्ट कब मिला है, दिसंबर। दिसंबर का डेट तो क्लोजिंग डेट है और 1 जनवरी और फेब का हमारा ओपनिंग है, तो 1 डिवाइड बाई 12। 50,000 का 12% इंटू 1 डिवाइड बाई 12 कर दिया, इंटरेस्ट हमारा कितना आ गया, 500। दोनों चीज़ों को माइनस कर दो, 48,500 में से 970 और 500, तो हमारा आंसर कितना बचेगा, 47030। ठीक है। यहाँ पे हम लोग डाल देंगे 47030। हमारा बन गया है, हमने इंटरेस्ट भी निकाला और हमने मार्केट वैल्यू भी निकाल दिया है। दोनों चीज़ें हम लोग को क्या करनी है, डाल देनी है। इंटरेस्ट हमारा कितना है, 500
और मार्केट वैल्यू हमारा कितना है 47030 डाल दिया। अब उसके बाद हम लोग को यहाँ पे क्या करना था, सेल्स के ऊपर प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। अब दोस्तों हमारा मेथड जो है वो एवरेज कॉस्ट मेथड है, फीफो लिफो वगैरह कुछ नहीं है। एवरेज कॉस्ट के लिए आपको क्या करना है, तो डेबिट माइनस क्रेडिट जो अभी तक हम लोग करते आ रहे हैं वही हम लोग को करना है, यानी प्रपोर्शनेट जो निकालना है वो डिफरेंस करने के बाद ही निकालना है, ठीक है। तो आप अभी देख सकते हैं डेबिट का टोटल हमारा कितना था 2,40,000, क्रेडिट का टोटल हमारा कितना था 60,000, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे, हम लोग को प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है वो ढूंढेंगे। तो 2,40,000 में से सबसे पहले हम लोग 60,000 को माइनस कर देंगे, ठीक है। 2,40,000 माइनस 60,000 कर दिया तो कितना बचा 1,80,000। ये कौन सी साइड का है, फेस वैल्यू साइड का। फिर वैसे ही हम लोग को मार्केट वैल्यू साइड का भी देखना है। मार्केट वैल्यू साइड का हम डेबिट का टोटल कर देते हैं 135,660,93920, डेबिट का टोटल है 229580, ठीक है। और क्रेडिट का टोटल चेक कर देते, क्रेडिट का टोटल 57,624, और ये जो हम लोग का पीएनएल का था वो भी हम लोग को लेना है, यानी 516। तो हमारा वैल्यू कितना आ गया 58,140, ठीक है। अब इसको माइनस कर देंगे, 229580 माइनस 58,140, माइनस करके हमारा वैल्यू आया 171,440, ठीक है। दोस्तों मैंने अभी तक कुछ नहीं किया है, मैंने यहाँ पे सिर्फ फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू का डिफरेंस किया है, यानी डेबिट माइनस क्रेडिट जो करते हैं वही किया है। और हम लोग का वैल्यू आया 1,80,000 फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू आया 171,440, ठीक है। अब ये हम लोग ने निकाल दिया। अब इसका प्रपोर्शन निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, 1,80,000 पे 171,440 है तो 50,000 के सेल्स के ऊपर कितना होगा, ये क्रॉस कर देंगे, इंटू 50,000 डिवाइड बाई 1,80,000। तो हमारा वैल्यू जो है यानी हमारा कॉस्ट जो है वो आया 47622। ये दोस्तों हमारा क्या हो गया, कॉस्ट हो गया। जबकि हमारा मार्केट वैल्यू कितना आया था 47030, ये हमारा क्या था, सेल्स वैल्यू था, ठीक है। अब अगर हम कंपेयर करेंगे अभी भी हमारा कॉस्ट वैल्यू जो है वो ज़्यादा है ना। तो हम लोग यहाँ पे डिफरेंस निकाल देंगे, कितने का डिफरेंस आएगा देखते हैं। 592 का हम लोग का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग लॉस कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, जैसे ऊपर में रिकॉर्ड किया था वैसे इसको भी इधर रिकॉर्ड करना है। 1 फरवरी 19 बाय पीएनएल अकाउंट, और यहाँ पे लॉस लिख देंगे कितने का, 592 का, ठीक है। अभी तक हमारा सम खत्म होने पे आ गया। जैसे जैसे मैंने स्टेप बताया वैसे वैसे अगर आप कंटिन्यू करोगे तो आपको एग्जाम में बहुत इजी पड़ेगा यह पूरा आंसर निकालने के लिए। अब उस हम लोग को क्लोज कर देना है, यानी 31 मार्च 19 का हम लोग को निकालना है। और वो कैसे निकालेंगे, बाय बैलेंस सीएफ, ठीक है। सबसे पहले फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू तो इजीली डेबिट माइनस क्रेडिट करना है, यानी यहाँ का टोटल फेस वैल्यू का टोटल हमारा कितना हो रहा था 2,40,000, उसमें से 2,40,000 में से 60,000 और 50,000 माइनस कर देंगे तो बचेगा कितना 1,30,000। ये हम लोग का पहला काम हो गया, ठीक है। अभी सेम चीज़ मार्केट वैल्यू भी करनी है। मार्केट वैल्यू का टोटल 135,660,93920, इधर का टोटल हमारा आया 229580 माइनस 57,624, 516, 47030 और 592 माइनस करने के बाद हमारा इसका वैल्यू आ रहा है 123,818, ठीक है। ये दोनों तो हमने काफ़ी इजीली निकाल दिया, यानी प्लस माइनस ही करना है। अब उसके बाद हम लोग को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक हम लोग का कैलकुलेशन करना पड़ेगा इंटरेस्ट का। अब इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमारा फेस वैल्यू कितना था 1,30,000, इंटरेस्ट का परसेंटेज कितना था 12%। लास्ट इंटरेस्ट हम लोग को कब मिला है 31 दिसंबर को, है ना। यानी हम लोग का कितना मंथ हो रहा है 3 × 3 डिवाइड बाई 12, तो हमारा इंटरेस्ट जो है वो कितना हो गया 3,900। अब उसके बाद दोस्तों इंटरेस्ट का जो बैलेंस है वो भी टैली करना पड़ेगा। इंटरेस्ट का क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, इसकी वजह से टोटल क्रेडिट का मैं कर रही हूँ प्लस 8,400, 600, 10,800, 500 और 3,900। तो यहाँ पे टोटल है 24,200 माइनस 7,000 और 4,000, तो हमारा बचा यहाँ पे 13,200, ठीक है। ये हमारा इंटरेस्ट का डिफरेंस है। तो यहाँ पे हम लोग 31 मार्च 19 कर देंगे। टू पीएनएल भी लिख सकते हो, टू इंटरेस्ट अकाउंट भी लिख सकते हो, दोनों ही चलता है। तो यहाँ पे मैं इंटरेस्ट अकाउंट लिख दे रही हूँ और टोटल में हम लोग का डाल रही हूँ 24,200। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा एवरेज मेथड जो है वो सॉल्व हुआ।
बहुत ही ईजी सम है, इसमें बहुत ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा आपको दिमाग यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार इसकी ट्रिक समझ जाओगे डेट्स की तो आपको बहुत ईजीली इसको सॉल्व करने में ईजी पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा पूरा वीडियो कंप्लीट हुआ। होपफुली आपको वीडियो समझ आया होगा। वीडियो समझ आए तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और डीएम मित्रों को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।